मैम का बैकअप था सामने। नमस्कार। आ रहे हैं सभी बहनों का स्वागत करिए प्लीज। जो ये बहन हमारे बुआ के, इन्होंने अपनी जगह जगह कैंप लगाए हैं, हर जगह अपनी इन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी निभाते हैं, ये खुद भी और इनके हस्बैंड भी। इनके हस्बैंड कठुआ में हमारे जो जीएमसी हॉस्पिटल डॉक्टर दीपक शर्मा, प्लीज आज हम उनके लिए भी हमने उनके लिए भी बहुत तारीफ सुनी है कि वो भी अपने उनके काम के हर बंदा सराहना करता है, क्योंकि उन्होंने भी जगह जगह जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हमारे स्वामी रामदेव जी ऐसे कहते हैं कि कोई भी निःशुल्क सेवा, वही ये मैडम इनकी भी निःशुल्क सेवा है। माता रानी इनको बहुत दूर आगे लेके जाए। जैसे जो सेवा संस्था चल रही है वैसे हमारी संस्था हमारे बाबा जी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे ये मैडम है। मोस्ट वेलकम, जोर से क्लैपिंग से इनका स्वागत, जोर से तालियां। हौसले से बढ़ती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। सबके जीवन का आधार है वो, जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। स्वागत करेंगी उनको बुके के साथ। प्लीज सारे अपनी जगह। पतंजलि जो पीठ के जो हमारे जम्मू कश्मीर की हमारी मैडम डॉक्टर सुजाता, इनका तहे दिल से सभी बहनें अच्छे से इनका वेलकम, जोर से तालियों से इनका स्वागत है। बहन इनका सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ये हमारी मधुमेह मेहनत से सारी बहनों को उसके बाद क्लास लगा रही है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बहुत मेहनती है ये आपके लिए। और घर वही चलाती थी, हमें क्या लेना है, महिलाओं का ही हमेशा बोलबाला रहा है। पर अब ये जो महिला दिवस मनता है, ये क्योंकि बाकी कल्चर्स में जैसे इंग्लैंड में या अमेरिका वगैरह में जो अंग्रेज़ी कल्चर है, हमारा जो नहीं है सनातनी कल्चर है। सनातनी कल्चर में तो नारी की बहुत महिमा है, आप लोग जानते हैं। नारी पूज्यते प्रमन्ते तत्तु देवता, जहाँ पे नारियों का पूजन होता है वहाँ पे देवता रमते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। पर ये फॉरेन से आया क्योंकि वहाँ की महिलाओं को तो वोट का भी अधिकार नहीं था, वहाँ की महिलाओं को घर से निकलने हाफ माना जाता था उनको। अगर उनको कोई केस होता था तो उनको 2 जनों की गवाही, उनकी एक लेडीज़ 2 गवाही देगी तो उसकी 1 गवाही मानी जाएगी। ये वहाँ पे सिस्टम था, तो उन्होंने फिर कहा जी हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। पर हम तो सभी अधिकृत हैं, हमारे पास कौन सा अधिकार नहीं है। मैंने देखा, अब मैं अपने घर में, मेरी घर में मैं तीसरी बेटी हूँ, तो पर मैंने देखा उतनी खुशी जो पहली बेटी थी उसके उतनी खुशी मनाएंगे, थोड़ा सा कम तो थी वो। अब इसलिए नहीं कि मैं बेटी थी, इसलिए कि अब 3 बच्चे हो गए। तो परंतु ये गुण है, ये और किसी में नहीं हो सकते। तो नारी अब होड़ लग जाती है कि आगे निकलना है, तो आगे ही निकलना। अब तो बहुत सारी ऑफिसर बैठी थी, बहुत सारी अचीवर्स थी, तो सभी महिलाएं अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने घर का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। मैंने देखा अपने जीवन में जब हम पेशेंट देखते किसी से पूछते हैं आप क्या करते, मैं कुछ नहीं करती, ये मुझे बड़ी विडम्बना लगती है। खपे रहना बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी काम नहीं है, तो सबसे प्रेरणा हम लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू है, महिला
एक्चुअली इसकी एकेडमी की डायरेक्टर हैं। क्या वो महिलाएं प्रेरणा नहीं है जो सचमुच चेंज मेकर्स हैं, जिन्होंने सचमुच सोसाइटी बनाया है। अभी देखिए, मैं अपने ही जम्मू की बात करती हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पे एक बार हम ऑटो की, मैं और अंजलि से हम ऑटो की वेट कर रहे, उसको हाथ दिया, वो भी बैठी, तो हाथ देके क्या वो सम्माननीय नहीं, जिसने लीक तोड़ी, जिसने एक ट्रेडिशन, स्ट्रगल का ट्रेडिशन तोड़ के ऑटो दिया, और फिर अब हमने उसका नंबर भी ले लिया, और अब हमको जहाँ भी जाना होता हम उसी को बुलाते, 1 मिनट में हाजिर हो जाती। किसी को तो चिक चिक मेहनत करनी पड़ती, उससे कुछ नहीं, मैडम जितना आप दोगे तो बच्चों की तरह है। फिर मैं एक बार बेंगलोर गई, वहाँ मैंने देखा बसों में कंडक्टर महिलाएं, क्या वो बहुत है, तो छोड़े जाने के बाद वो कहीं और भटक जाए, कहीं कुछ और किसी और जगह उनके कदम पे चले, उससे अच्छा नहीं है ये लीक से तोड़ के जो स्ट्रगल। मैं द्वारका मोड़ पे जाती हूँ कभी, वहाँ से उत्तम नगर तक बहुत सारी महिलाएं ऑटो चलाती हैं, तो मैंने देखा कि वही मेरे लिए सुपर महिला है, कि हम तो कभी सोच नहीं सकते थे कि ऑटो महिला चलाएगी। तो ये सब सुपर वूमन है, इन्होंने ट्रेडिशन तोड़ के अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। और प्रेरणाएं तो वो भी हैं जो स्पेस में जाती हैं, जैसे कल्पना चावला है, मगर प्रेरणाएं ये भी हैं। प्रेरणाएं वो औरतें नहीं है जो हमारे घर को संभालती हैं, हम बाहर निकलते हैं, क्या वो मेड्स जो हमारी हैं वो प्रेरणा नहीं है? उनको नमस्ते नहीं करनी चाहिए? अगर वो ना होती तो हम तो आधे अधूरे रह जाते। तो इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी हैं, वो सब वंदनीय हैं, वो सब पूजनीय हैं। और इससे भी ऊपर बात कि महिलाओं को वंदनीय, पूजनीय ये सब नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, ना उनको बराबर के अधिकार। वो जो कर सकती है वो करेंगी, उस काम को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए हैं और हमारा पूरा डिपार्टमेंट इनको बहुत आदरणीय मतलब है, और सारे यहाँ पे बैठे नारी शक्ति, इनको मैंने मेरा सादर प्रणाम रहा है कि आज औरतें अपना घर बार का काम छोड़ के यहाँ बैठी हैं, है ना। आपको सोए हुए उठा दिया। पहले ही अगर मेरे साथ लोगों का सहयोग नहीं होता तो मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। तो मैंने अपनी जो मेड थी उसको बोला मैंने ऐसे से जाना, उसने फटाफट कपड़े निकाले, मैंने उसको बोला मैं तेरे को स्टेशन पे छोड़ देती हूँ, है ना। उसको स्टेशन पे छोड़ा और उसके बाद मैं खुद यहाँ आ गई। तो हमारा कहने का मतलब कि हम औरतें जो है वो बहुत सक्षम है ना। चाहे वो एक हमारी काम वाली है, चाहे हम डॉक्टर हैं, हम हर कोई जो महिला कामकाजी है, चाहे घर में रहती है ना, उन कर सकते हैं। बस उनको ज़रूरत है एक आत्मविश्वास की। मतलब हम 10 मिनट में कहीं भी पहुँच सकते हैं, है ना। हमें कोई बुलाए तो हम पहुँच सकते हैं, है ना। हम अपना पूरा घर संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, अपना पूरा अगर बिजनेस में है तो बिजनेस संभाल सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। बस आप ये सोचिए कि हमारे अंदर क्या दिया भगवान ने, एक असीम शक्ति जिसका कोई अंत ऊपर जाना है नहीं। हमें सिर्फ ये सोचना कि हम एक भगवान की अद्भुत रचना है ना। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, हम इमोशनली बहुत फिट हैं, हम हर चीज़ को, हमें बड़ी सिक्स सेंस दी है भगवान ने। हमें 1 मिनट में समझ आते हैं अगले बंदे को क्या चाहिए, ये हमसे क्या चाहता है, हमें इसकी ज़रूरत कैसे पूरी करनी है। तो ये संसार को जो चलाने वाली एक शक्ति है ना, तो वो एक नारी शक्ति है। और जिस दिन नारी शक्ति नहीं होगी ना तो ये संसार नहीं चल सकता। हम ही संसार को यूनाइट कर रहे हैं ना, हमारी वजह से ही आज संसार चल रहा है। तो आप ये सोचना है कि हम किसी से कम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैम ने कहा, हमें एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है अपनी हेल्थ। क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, हम अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, है ना। हम ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम पे रहते हैं। बहुत सारे मैं देखते हूँ घर में जो है वो स्क्रीन टाइम पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे। उसका नहीं फ़ायदा है, उससे आंखें खराब हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है। जितना हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखेंगे उससे अच्छा मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, योगा करो, है ना। कितना अच्छा है हमारे लिए। हम अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा बनाएं, अच्छे कुछ करें। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना अधिकतर समय जो है वो मतलब यूट्यूब या स्क्रीन टाइम इस पर लगाते हैं कि नहीं। आजकल ऐसा हो रहा है करंट टाइम में, तो हमें इसको थोड़ा सा स्टॉप करना है, ठीक है। नहीं आप पूरा दिन नहीं, मतलब थोड़ा 10-20 मिनट का रख लो कि अपने देखना है, लेकिन पूरा दिन। बहुत सारे तो मैंने देखा पूरा दिन ही फ़ोन पे रहते हैं, और जब वो ऑफिस में भी आते हैं तो वहाँ भी फ़ोन लेके लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, अच्छा नहीं होता, उससे दिमाग भी चिड़चिड़ा हो जाता है बाद में। स्क्रीन टाइम से आंखें भी खराब हो रही हैं, और ये ना कि इसको ज़्यादा देखने के लिए। तो हमें अपनी लाइफ में एक फ़ोन को क्या करेंगे, 1-2 घंटा ही देखेंगे, ज़्यादा हम यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आराम से थोड़ा, और अपने 1 घंटा जो है वो हम अपने फिजिकल फिटनेस को देंगे, जिसमें हमें योग का बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारी बॉडी गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारी के जितनी परिणाम है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कौन करेगा योग के लिए? आप सभी लोग योग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप और
जो औरतें हैं ना वो समाज की नहीं करती, उनको आप समझाओ जाके कि आपको बहुत ज़रूरत है करने की। मैंने करके फ़ोन करके बुलाया कि मैम प्लीज़ हमारे ना योगा है आ जाइए, वो नहीं आती, वो 20 मिनट तक नहीं निकाल सकती अपनी टाइम, नहीं निकाल, उल्टा हमें जो बस कभी कुछ तो अच्छी बात है क्या, पूरे दवाइयों के ऊपर ही बने हुए हैं वो पूरा है, तो उनको समझाने की जरूरत है। हमें लगता है कि हमें एक पीड़ा दे लो कि बस हमने उनको समझाना है और अपने साथ जोड़ना है। अगर वो जुड़ेंगी ना तो हमारे समाज का भला हो जाएगा, है ना, और वो भी योगा करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको जब करेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, खुश रहता है एकदम से, उसको अच्छी नींद भी आएगी और उनका जो काम करने का फोकस है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। जो वो काम आधे घंटे में करते वो 15 मिनट में कर लेंगे और चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें उनको जोड़ना है और उनको भी हमें इस लाइन में लाना होगा, है ना। जो औरतें घर पे हैं, बाहर हैं, काम काज, और आजकल तो मैंने देखा हर मतलब जो लेडी है ना उसकी हर तीसरे बंदे की स्टेक्टमी हो रही है। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, उनको फाइब्राइड यूट्रस है, पॉली करती है। तो हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, हमें आत्मविश्वास के साथ रहना है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हमारी तंजलि योग समिति की महिलाएं सभी इकट्ठी हुई हैं जहाँ पे, तो हम हर साल ऐसे मनाते हैं धूमधाम से। आज हमारे बीच में हमारी जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर रेखा जी है, वो आयुर्वेदिक है, क्योंकि हम स्वामी जी ने एक योग को प्रमोट किया और आयुर्वेद, इसलिए हमने आज का जो अपना चीफ गेस्ट है वो आयुर्वेद की डॉक्टर रेखा जी बुलाए हैं। तो बस सभी बहनें यहाँ मिल के जो हम पहले इनको कुछ टिप्स योगा के दिए हैं, फिर महिला के बारे में बताया कि क्या महिलाओं का क्या अस्तित्व है, महिला हाँ वो जरूरी पर तभी उन्होंने कहा पहले आप जो करें, प्राणायाम करें, उससे अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर एक महिला स्वस्थ है तो पूरा घर स्वस्थ है। तो महिला पहले वो अपने शरीर को प्राणायाम योग से स्वस्थ करें, फिर अपने घर को संभालें। महिला किसी बात में भी पीछे नहीं है, हर बात में सबसे आगे है। तो एक नारी है जो 2 कुलों को उतारती है। जो पुरुष है वो तो एक ही अपना घर ही देखता है, नारी है उसने घर को पहले मायके को देखना है, फिर ससुराल को देखना है। तो कहते हैं ना जैसे लड़का होता तो जी हमारे बड़े भाग्य हैं, लड़का पैदा हुआ है। तो मैं कहती हूँ लड़की या पैदा होती है 100 भाग्य से पैदा होती है, 100 भाग हो तो लड़की पैदा होती है। इसलिए महिला का सभी को सम्मान करना चाहिए। बस इतना से सेम मैं बोलती हूँ, मेरा और मेरी पूरी पतंजलि टीम की ओर से पूरे शहरवासियों को, पूरी जितनी जहाँ बहनें आई हुई हैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ पे टांगरी के सामने जो माता का मंदिर है, जहाँ पे हमने वुमेन डे मनाया है बड़ी अच्छे तरीके से, हमने सबको सम्मानित किया, सभी महिलाओं को, और सबको परिवार सभी महिलाओं को अपना परिवार अच्छे